कालीन नगरी भदोही एक बार फिर राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि भदोही सीट से पूर्वांचल के विकास पुरुष पंडित कमलापति त्रिपाठी के उत्तराधिकारी ललितेशपति त्रिपाठी इस बार चुनाव मैदान में हैं। बता दें कि भदोही सीट पर पहली बार 2009 में आम चुनाव हुआ। बसपा की टिकट से गोरखनाथ त्रिपाठी चुनाव जीतकर सांसद बने। इसके बाद 2014 में हुए चुनाव में मोदी लहर का असर इस सीट पर भी देखने को मिला। भाजपा के बीरेंद्र सिंह मस्त चुनाव जीतकर सांसद बने। वहीं वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी से ही रमेश बिंद चुनाव जीते हैं। अब भदोही सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मोदी लहर से अब तक भदोही सीट पर बीजेपी का है कब्जा। तो सवाल यह है कि क्या इस बार साइकिल और पंजा कस पाएंगे कमल पर शिकंजा। आइए डालते हैं एक नजर भदोही के राजनीतिक इतिहास पर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। यूपी की 80 लोकसभा सीट में से एक है भदोही। इसे संत रविदास नगर और कालीन नगरी भदोही के नाम से भी जाना जाता है। कालीन निर्माण और हस्तकला के लिए इस शहर को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि हासिल है। अब भदोही का राजनीतिक समीकरण समझने से पहले यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र पर एक नजर डालते हैं। भदोही के पूरब में वाराणसी और पश्चिम में प्रयागराज जिला है, वहीं उत्तर में जौनपुर और दक्षिण में मिर्जापुर जिला है। भदोही का मुख्यालय शहर ज्ञानपुर है। भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर, औराई, भदोही, प्रतापपुर और हंडिया शामिल हैं। वर्ष 2008 में हुए परिसीमन के बाद भदोही लोकसभा सीट अस्तित्व में आया, जिसके बाद वर्ष 2009 में नए सीट भदोही में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ और यहां बसपा ने जीत दर्ज की। यहां से पहली बार गोरखनाथ त्रिपाठी चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे, लेकिन इसके बाद 2009 और 2014 में बीजेपी ने भदोही में जीत दर्ज की और अब बीजेपी की नज़र हैट्रिक लगाने की तैयारी पर है। बता दें कि वर्ष 2009 में पहले भदोही की जनता मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट से सांसद चुनने के लिए वोट करती थी। यहां सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के जॉन एन विल्सन ने 1952 में चुनाव जीता था। इसके बाद 1957 में भी वह दोबारा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। वर्ष 1962 में कांग्रेस पार्टी ने फिर जीत दर्ज की और श्यामधर मिश्र सांसद बने। वहीं 1967 में जनसंघ के वंश नारायण सिंह ने जीत दर्ज किया। इसके बाद फिर कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की और अजीज इमाम सांसद बने। बता दें कि इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में यहां जनता पार्टी के फकीर अली अंसारी सांसद चुने गए। एक तरफ जहां 1980 में इंदिरा गांधी ने वापसी की, वहीं मिर्जापुर भदोही में भी कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई थी। यहां अजीज इमाम फिर से एक बार सांसद बने। इसके बाद यहां उपचुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी के ही उमाकांत ने जीत दर्ज की। फिर 1984 में उमाकांत दोबारा सांसद चुने गए, लेकिन 1989 में बीपी सिंह की लहर में जनता दल ने जीत दर्ज की और यूसुफ बेग यहां से सांसद बने। वहीं वर्ष 1991 में राम मंदिर आंदोलन के बाद ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई और बीरेंद्र सिंह सांसद चुने गए। सबसे विशेष तो 1996 में रहा। वो वर्ष 1996 में चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को मैदान में उतारा और वह जीत दर्ज करने में कामयाब भी रही। लेकिन 2 साल के बाद ही बीजेपी के बीरेंद्र सिंह ने यह सीट फूलन देवी से छीन ली और वो फिर वहां से सांसद चुने गए। हालांकि इसके 1 साल बाद फूलन देवी ने वर्ष 1999 में पलटवार किया और दोबारा चुनाव जीतकर यह सीट सपा की झोली में डाल दी। फूलन देवी की हत्या के बाद 2002 में हुए उपचुनाव में रामरती बिंद सांसद बने। वहीं 2004 में बसपा के नरेंद्र कुशवाहा ने यहां जीत दर्ज की। पहले ही हमने बताया कि 2008 के परिसीमन के बाद भदोही अलग लोकसभा सीट बना, जो पहले मिर्जापुर भदोही का भाग था। अर्थात 2009 से भदोही लोकसभा सीट के रूप में आम चुनाव हुए, जिसमें बसपा को 1 बार और भाजपा को 2 बार जीत मिली। अब 2024 में भाजपा ने मझवा विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को चुनावी मैदान में लाकर हैट्रिक लगाने की ठानी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी
त्रिपाठी ने भी भाजपा का विकेट गिराने को तैयारी कर ली है। भाजपा का विकेट गिराने को लेकर वह कमर कस चुके हैं। जानकारों की माने तो भदोही लोकसभा सीट से ललितेश की जीत पक्की है। हालांकि बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर चुनाव को थोड़ा कांटे का जरूर बनाया है, जिसका नुकसान इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को हो सकता है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भदोही की आबादी 15,78,213 है। इसमें पुरुषों की संख्या 8,07,099 और महिलाओं की संख्या 7,71,114 है। वहीं भदोही की कुल आबादी में 45% मुसलमान हैं। भदोही में पिछड़ों की सबसे ज्यादा आबादी है, इसके बाद ब्राह्मण और दलित हैं। यहां ब्राह्मण 3,15,000, बिंद 2,90,000, दलित 2,60,000, यादव 1,40,000, राजपूत 1,00,000, मौर्य 95,000, पाल 85,000, वैश्य 1,40,000 और पटेल की आबादी 75,000 है। जबकि अन्य वोटर 1.5 लाख के करीब और मुस्लिम वोटर 2.5 लाख हैं। ऐसे में इस बार ब्राह्मण, मुस्लिम और यादव के वोटों के आधार पर ललितेश पति का पलड़ा भारी माना जा रहा है। साथ ही भाजपा के कोर वोटर राजपूत समुदाय भी भाजपा से नाराज चल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भदोही सीट पर भाजपा की हार पक्की है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को परिणाम आने पर सियासी समीकरण किस ओर करवटें लेती हैं। क्या टीएमसी के साथ ही साइकिल और पंजा कसेंगे कमल पर शिकंजा? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।